वही बुद्धि गलत सलाह देती है, शास्त्र विरुद्ध चलाती है तो हम पतित हो जाते हैं, और वही बुद्धि जब विवेकवान हो जाती है, शास्त्र आज्ञा का पालन करती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। इसी से अपनी अपनी बुद्धि और कर्म संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के एक नहीं अनेकों मार्ग बतलाते हैं। पहले भगवान जो अन्य अन्य लोग बताते हैं ऐसे आत्म कल्याण होगा, उसको बताकर फिर अपनी बात बताते हैं कि आत्म कल्याण कैसे होगा। पूर्व मीमांसक कहते हैं धर्म को आत्म कल्याण का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता अष्टांग योग को, सत्य और सम दमादि को कोई भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायत भोग को, ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत प्राप्ति का आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो लोग इन कर्मों से भगवत प्राप्ति आत्म कल्याण की बात करते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, यम और नियम। लेकिन उद्धव, ये सभी परम पुरुषार्थ नहीं हो सकते। बहुत ध्यान देने की बात, क्योंकि ये सभी कर्म है, कर्म, और इनसे जो फल मिलेगा वो लोकवत फल मिलेगा, तप लोक, जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, न कि आत्म कल्याण होगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की है। ये सब भक्ति के दास हैं, स्वामिनी भक्ति है। जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, यम है, नियम है, ये सब कर्म हैं, और इनकी सामर्थ्य केवल लोक प्राप्ति जो माया से रचे हुए लोक हैं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहां तक पहुंच है। ये सब उत्पत्ति और नाशवान हैं जितने लोक हैं, और इनमें केवल भोग प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। अच्छे अच्छे लोकों में जाकर उत्तम उत्तम भोगों को भोगो, और कर्म फल को भोग जहां किया और वो समाप्त हुए तो फिर उन्हें इसे दुख में संसार में भेज दिया जाता है। काम बना नहीं, आत्म कल्याण नहीं हुआ। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कह रहे हैं। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की ही होगी, ऊपर जो वर्णन किया गया। उनमें जो सुख मिलता है वो स्वाप्निक है। जैसे हम अच्छा स्वप्न देखा और जगह तो कुछ नहीं, स्वप्न में राजा थे, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी देर के लिए एक स्वप्न की तरह स्वर्गलोक, तपलोक, महालोक आदि में सुख भोगा, और इसके बाद फिर मृत्यु लोक में जन्म हो गया। तो दुखालय है मृत्यु लोक, यहाँ तो दुख ही दुख है। अब यहाँ घोर अज्ञानमयी वृत्ति को प्राप्त होता है, आत्म कल्याण को नहीं। प्रिय उद्धव, अब हम बताते हैं तुम्हें कि आत्म कल्याण किससे होगा। भगवान बताते हैं जितने और साधन है सब लोक लोकांतर की प्राप्ति करा सकते हैं, भगवान की नहीं। इसलिए अपने यहां ना तो कोई व्रत, न किसी दान की महिमा, ना कोई धुआं उठने वाली आहुति। आप देख रहे हैं यहां आठों पहर भगवान के वचन सुन लो। प्रिय उद्धव, जो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। बहुत बड़ी मंगलमयी ये बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है। यज्ञ व्रत नियम कर्म संयम सब नमस्कार, बेपरवाह में मतलब में नहीं। मयि अर्पिता, मेरे को अर्पित हो गया। वही है हितजू महाराज का जो उपासना सिद्धांत है, वो यही है।
साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सवै जो अनीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। मैयार्पितात्मनः मेरे में अर्पित, मेरे को समर्पित। मैयार्पितात्मनः जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या किसी भी फल आदि की कोई आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को मेरे को समर्पित कर दिया है। परमानंद स्वरूप मैं स्वयं उसका भार ले लेता हूं और उसकी आत्मा के रूप में, आत्मानंद के रूप में मैं स्फुरित होने लगता हूं। कोई साधन नहीं बताया, केवल समर्पण बताया है। अब कैसे होगा समर्पण, तब साधन शुरू होता है। अगर आप हृदय से समर्पित हो जाएं तो भगवान केवल कह रहे मय्यार्पितात्मना सभ्य और निरपेक्षस्य सर्वतः। निरपेक्ष हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मैं संभालूंगा। तुम्हें क्या करना है? राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, नाम जप और भगवत सेवा। मय्यार्पितात्मना, बुद्धि भगवान में, मन भगवान में, चित्त भगवान में, आम भगवान में। वह जिस सुख का अनुभव करता है वह किसी अन्य साधन से नहीं। कौन? जो सब तरह से बेपरवाह हो गया है। हरिराम व्यास जी महाराज, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। निरपेक्षस्य सर्वतः, किसी से कोई संबंध नहीं, ना किसी धर्म से, न किसी कर्म से, न यज्ञ से, न व्रत से, न नियम से, न संयम से, केवल एक प्रियालाल से। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। उसे जो सुख का अनुभव होगा वो किसी अन्य साधन से। और विषय लोलुप प्राणियों को तो किसी तरह वो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि वो चिदानंद में सुख कैसा होता है। और ये होता उसी को जो पूरा समर्पित होता है। जो अब बता रहे हैं समर्पण कैसे हो, जिसने सर्वस्व समर्पित करके भगवान के भरोसे होकर बेपरवाह हो गया, उसको जो सुख मिलता है किसी साधन से सुख नहीं मिलता। यह गुण साधन दे नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ। भरोसे, पूर्ण भरोसे में। अब भरोसा भगवान के प्रति पूर्ण कैसे, समर्पण कैसे हो, तो आगे रास्ता बता रहे हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। दसों दिशाएं उसके लिए सुखमय हो जाती हैं जो मेरे को समर्पित हो जाता है। अब समर्पित संपत्ति नाम से भगवान है। पूछा जाए तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो माया की है। माया ही थी, माया की ही रहेगी। ये ठाठ बाट जितना है सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा ठाठ बनेगा और स्मशान का बाट मिलेगा और वहीं राख हो जाओगे, कुछ नहीं जाएगा। चाहे जितना मुझ में ताव दे लो कि हमारा पति है, यहीं रह जाएगी तुम्हारी मुझ भी और सब कुछ भी। केवल जिसके हृदय में एक बात आ गई है, परम धन राधा नाम आधार। हमारे पास धन क्या है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी अपराध की ताकत नहीं कि हमारे धन को नष्ट कर दे। अपराध में इतना होता है कि जैसे हमारा निरंतर भजन चल रहा है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, रुकने लगेगा और आपका चिंतन संसार की तरफ जाने लगेगा। ये जो बेपरवाह जन है, अगर उनसे चूक होती है तो इतना होता है, वो संपत्ति नष्ट नहीं हो जाती, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। भगवान ने गीता में कहा, योग भ्रष्ट पुरुष बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता।
यदि उसका चिंतन बिगड़ गया, भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगले जन्म में श्रीमान कुलवान और महान भक्तों के यहाँ जन्म होगा, फिर उसका साधन वहीं से चलेगा और भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। जो सब प्रकार से अपने संपत्ति भगवान मानता, अकिंचन उसे ही कहते हैं। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी अकिंचन ही थे। अकिंचनस्य दान्तस्य, दान्तस्य कहते हैं जिसकी इंद्रियां भोगों से हट करके भगवान में लग गई हैं, उसे दान्तस्य कहते हैं। संपत्ति नाम से श्री भगवान और सुख नाम से श्री भगवान। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण, उनकी सेवा, उनके भक्तों का संग, इसी में सुखानुभूति हो तो इंद्रियां सब इसी में लग गई। श्रवण लग गए भगवत चर्चा सुनने में, नेत्र इंद्रिय सब में भगवान विराजमान है ऐसा। हमारी वाणी लग गई भगवत चर्चा करने में, स्वाद लेने में, भगवत उच्छिष्ट भगवत प्रसाद का स्वाद ले रहे हैं। शरीर भगवत सेवा में लगा हुआ है, अंतःकरण समर्पित है, धन्य हो गया जी। बोले ऐसा जो भक्त होता है वो समदर्शी बन जाता है। जो भगवान को समर्पित है, किसी अन्य साधनों से मतलब नहीं, केवल भगवत लीला गुणगान नाम चिंतन सेवा आदि भक्तों का संग आदि, अपनी इंद्रियां भगवान में लगाए हुए है और संपत्ति रूप से भगवान है, तो भगवान की कृपा से उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ कोई थप्पड़ मारे, एक तरफ चंदन लगावे, दोनों को बराबर एक दृष्टि से देखना समदर्शी है। जो मया संतुष्ट मनुष्य है, ये बहुत बड़ी बात। सब कुछ चला जाए तो हमारे पास क्या है? मया संतुष्ट मनुष्य। जो मेरे में ही संतुष्ट है, हमारे पास भगवान है। हमारे पास किशोरी जो है, सारी चमड़ा भी उधेल के ले जाओ तो हमारे पास किशोरी जो है, हमारे पास लालजू हैं, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड रचा। ये सब क्या है? संसार का वैभव, संसार का सुख क्या है? एक सेकंड में भगवान ने रचा है। निमिष इसे कहते, पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और विनाश हो जाता है। जिसके भय से वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, हम उसके दास हैं। मया संतुष्ट मनुष्य, जो मेरे में संतुष्ट रहते हैं। अब सोचो कि ऐसे भक्तों का कहीं कोई बाल बाका कर सकता है? हाँ, हरि की लीला होगी तो हो जाएगा, थप्पड़िया दिया जाएगा, पिट जाएगा, हाथ जोड़वाया जाएगा। उनकी लीला है, ऐसा हो जाएगा। सदन जी बड़े सिद्ध महापुरुष, बहुत दयावान, बड़े ही उदारचित, वो बड़े संयमी महात्मा थे, जो ज्ञान के भंडार थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए महापुरुष थे। वो जगन्नाथ जी के लिए मया संतुष्ट मनसा, अकिंचन, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पद यात्रा कर रहे थे। दिन में भोजन मांग लेते किसी एक घर से, दो घर से, जैसा बना उधर पोषण करते हो। जगन्नाथ जी जा रहे थे। भक्तमाल जी में चरित्र है। एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। एक माई निकली, स्त्री, नवयुवती। जो भगवत आराधन होते हैं उनमें चेहरे में कुछ अलग आकर्षण होता है। जो भगवान से चित्त जोड़ते हैं तो एक आकर्षण होता है, एक प्रियता होती है। वो आकर्षण ऐसा कि हमसे बात कर ले, थोड़ी देर हमारे पास बैठ ले, हम इनको ऐसे देखते रहे, हमारे बीच में रहे, ऐसा लगता है। जहां जिनका चित्त भगवान में जुड़ा होता है तो उन महापुरुषों के सानिध्य की इच्छा होती है। तो जो अपवित्र चित्त वाला होता है उसे अपवित्र इच्छा होती है, जो पवित्र चित्त वाला होता है उसे पवित्र इच्छा होती है। अब जो मलिन चित्त है तो वो देख करके कामना से युक्त हो जाएगा। तो सदन जी को देखकर वो नवयुवती कामना से युक्त हो गई। उसने चाल चली, माया की चाल होती है, सेवा के मिश्र से समीप आती है और फिर उसे बांध लेती है। उन्होंने कहा, महाराज आज रात्रि अगर यहीं विश्राम करो और हम बनाएं और आप पाओ, जगन्नाथ जी जाना है, सुबह चले जाना। तो देखो, संतों में विश्वास बहुत बड़ी जोर की वृत्ति होती है। आज तक बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला है उसका कारण विश्वास ही रहा है, और जो सुख मिला है
उसका कारण भी विश्वास ही रहा है। विश्वास बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके हृदय में विश्वास आ गया, भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम।